क्या होगा यदि आप आज रात ये चुन सकें कि आप क्या सपना देखेंगे? कल्पना कीजिए कि आप सोते समय ही अपनी गहरी अंतर्दृष्टि तक सीधी पहुंच पा सकें और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। ये केवल सपनों में सचेत होने यानी ल्यूसिड ड्रीमिंग की बात नहीं है। ये एक प्राचीन रहस्यमय कला है जो आपको अपने सपनों की दुनिया को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने की अनुमति देती है, जिससे गहरा व्यक्तिगत विकास और समाधान संभव होता है। इस कला को कहते हैं ड्रीम इंक्यूबेशन यानी सपनों को उत्पन्न करने की कला। आज हम इस अद्भुत और रहस्यमयी कला की गहराई में उतरेंगे। ये कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक प्रथा है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज ज्ञान, मार्गदर्शन और यहाँ तक कि उपचार के लिए भी करते थे। प्राचीन ग्रीस में लोग एस्क्लेपियस के मंदिरों में सोते थे, जो उपचार के देवता थे, इस उम्मीद में कि उनके सपनों में बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। मिस्र में सपनों को देवताओं का संदेश माना जाता था और वे विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए खास अनुष्ठान करके सपने देखते थे। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो ड्रीम इंक्यूबेशन असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो यह सोने से पहले अपने मन को एक खास इरादे या सवाल के साथ तैयार करने की प्रक्रिया है, ताकि आपके सपने उस विषय पर केंद्रित हो सकें। यह आपके अवचेतन मन को एक दिशा देने जैसा है, ताकि वह रात भर आपकी समस्या पर काम कर सके और सुबह आपको रचनात्मक समाधान या गहरी समझ के साथ प्रस्तुत कर सके। यह आपके अंदर छिपे हुए सुपर कंप्यूटर को एक प्रोग्राम देने जैसा है, जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम कैसे करता है। इसका विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। जब हम सोते हैं, हमारा चेतन मन जो तर्क और विश्लेषण करता है शांत हो जाता है। इससे हमारा अवचेतन मन जो भावनाओं, यादों और रचनात्मकता का भंडार है, सक्रिय हो जाता है। इसी अवस्था में विशेष रूप से नींद के दौरान हमारे सपने सबसे जीवंत होते हैं। इस समय हमारा मस्तिष्क अलग अलग विचारों और यादों को नए और अप्रत्याशित तरीकों से जोड़ता है। ड्रीम इंक्यूबेशन के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा देते हैं। हम अपने अवचेतन को एक विचार या प्रश्न देते हैं और वह उसे अपनी विशाल रचनात्मक क्षमता के साथ विकसित करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें आप आज रात से ही आजमा सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने इरादे को स्पष्ट करना। आप अपने सपने से क्या जानना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौती है जिसका समाधान आप खोज रहे हैं, या आप किसी रिश्ते के बारे में स्पष्टता चाहते हैं, या शायद आप अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा देना चाहते हैं? जो भी हो, उसे एक सरल और स्पष्ट प्रश्न के रूप में तैयार करें। उदाहरण के लिए, मैं अपने करियर में अगला कदम क्या उठाऊं, या मैं अपनी इस चिंता का सामना कैसे करूं? इस प्रश्न को बहुत जटिल न बनाएं, इसे सीधा और सरल रखें। दूसरा कदम है इस प्रश्न को लिखना। जी हाँ, इसे कागज पर उतारना बहुत शक्तिशाली होता है। सोने से ठीक पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी ड्रीम जर्नल या एक सादे कागज पर अपना प्रश्न लिखें। इसे बार बार लिखें, कम से कम 5 से 10 बार। लिखते समय उस प्रश्न से जुड़ी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। उस समस्या की उलझन और उसके समाधान की इच्छा को पूरी तरह से महसूस करें। ये आपके इरादे को और भी मजबूत बनाता है। तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। लिखने के बाद कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने सपने में उस प्रश्न का उत्तर पा रहे हैं। आपको पूरा सपना देखने की ज़रूरत नहीं है, बस उस भावना की कल्पना करें जो आपको उत्तर मिलने पर होगी। राहत, स्पष्टता या खुशी की भावना। कल्पना करें कि आप सुबह उठ रहे हैं और आपके पास एक नया दृष्टिकोण है। यह आपके मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने में मदद करता है। चौथा और अंतिम कदम है सोने से ठीक पहले अपने इरादे को दोहराना। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और सोने के लिए तैयार हों, तो अपने प्रश्न को मन ही मन एक मंत्र की तरह दोहराएं। जैसे जैसे आप नींद की ओर बढ़ रहे हों, अपने प्रश्न को अपने विचारों में सबसे ऊपर रखें। मैं अपने करियर में अगला कदम क्या उठाऊं? मैं क्या कदम उठाऊं? इसे अपने आखिरी जागृत विचार के रूप में स्थापित करें। साथ ही
अपनी ड्रीम जर्नल और एक पेन अपने बिस्तर के पास ही रखें। अब आता है सबसे रचनात्मक हिस्सा, अपने सपने का विश्लेषण करना। आपने जो कुछ भी लिखा है उसे दिन में बाद में पढ़ें। उन प्रतीकों और भावनाओं का आपके लिए क्या मतलब है, इस पर विचार करें। अगर आपने सपने में एक नदी देखी तो क्या वह आपके लिए प्रवाह, बदलाव या बाधा का प्रतीक है? ये बहुत व्यक्तिगत होता है। आपके अवचेतन की भाषा आपकी अपनी होती है, इसलिए किसी और की व्याख्या पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपने मन से पूछें, यह प्रतीक मेरे लिए क्या मायने रखता है? आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके सपने के टुकड़े जुड़ने लगेंगे और आपको एक गहरा संदेश मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो रचनात्मक ब्लॉक का सामना कर रहा था, उसने सपने में देखा कि वह एक सूखे बगीचे में पानी डाल रहा है और धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। जागने पर उसे समझ आया कि उसे अपनी रचनात्मकता को पोषित करने के लिए नए अनुभवों और प्रेरणा की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे एक बगीचे को पानी की ज़रूरत होती है। ये अंतर्दृष्टि उसे किताबों में या किसी से बात करके नहीं मिली, बल्कि उसके अपने अवचेतन मन ने उसे प्रदान की। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें समय लग सकता है। हो सकता है कि आपको पहली रात में ही कोई चमत्कारी जवाब न मिले, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के साथ एक संवाद स्थापित कर लेंगे। आप अपने सपनों को बेहतर ढंग से याद रखना और समझना शुरू कर देंगे। ये आपके और आपके आंतरिक ज्ञान के बीच एक पुल बनाने जैसा है। ड्रीम इंक्यूबेशन सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के लिए ही नहीं है। आप इसका उपयोग रचनात्मकता को बढ़ाने, नई कला सीखने या यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी कर सकते हैं। ये आपके अवचेतन की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने की एक कुंजी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद के और भी करीब ले जाती है। तो क्या आप आज रात अपने सपनों से एक सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? अपनी डायरी उठाइए, अपना सवाल लिखिए और देखिए कि आपका अवचेतन मन आपको क्या रहस्य बताता है। यह आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगर आप इस तरह के और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आज रात अपने सपने से क्या पूछने वाले हैं। देखने के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।